खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। एक दिन जब यीशु कश्ती पर चढ़ा और उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफ़ान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तब उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं। और उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्कादों, तुम क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवाओं और झील को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी इसकी मानते हैं। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज की खूबसूरत तिलावतें जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं और इसके साथ साथ हम सबको दावत देती हैं कि मसीह खुदावंद जिससे हर चीज़ पर इख्तियार है, हवाएं, झील, समंदर, पानी, तमाम चीज़ें जो है उसके इख्तियार में हैं। हवाएं उसका हुक्म मानती हैं, पानी उसकी सुनता है। जब वो बोलता है, जब वो कहता है, तो तमाम चीज़ें साकत हो जाती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ को पहचानती हैं, क्योंकि वो कायनात को तख्लीक करने वाला है, कायनात को वजूद देने वाला है, कायनात को हस्ती में लाने वाला है। और उसने कहा और सारी चीज़ें हो गईं। और आज हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद जो है हवा को डांटता है और बड़ा अमन हो जाता है। यानी उसे इख्तियार है तमाम चीज़ों पर, और हवाओं पर भी, झील पर भी, पानी पर भी उसका इख्तियार है, और वह उसकी सुनती और मानती हैं। आज हम देखते हैं कि शागिर्द जो हैं यीशु मसीह के साथ कश्ती में हैं, बाहर जाने को हैं, और अचानक एक बड़ा तूफान आता है। कश्ती जो है डूबने लगती है, पानी उसमें जो है कश्ती में आता है। शागिर्द बहुत डरे हुए थे और यहाँ तक कि सोचते हैं कि शायद अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अब शायद हम हलाक हो जाएंगे, अब शायद हम मर जाएंगे, अब शायद हमारी ज़िंदगी जो है ख़त्म होने वाली है, शायद हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये उनका ख्याल था। एक तो मछेरे थे, उनकी सारी ज़िंदगी पानियों में गुजर गई और उनका पानियों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था और वास्ता था। वो जानते थे, लहरों को पहचानते थे, समुद्रों के साथ और तूफानों के साथ लड़ना और खेलना उनका काम था। मगर आज यही शागिर्द जो समंदर में रहते हैं, तूफानों के साथ लड़ते हैं, आज डर जाते हैं। आज उनकी ज़िंदगियों में डर है, उनकी ज़िंदगियों में खौफ है। शायद इतना बड़ा तूफान उन्होंने नहीं देखा होगा, शायद उनके ज़हन में था कि ऐसा बड़ा तूफान जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके साथ वो लड़ नहीं सकते। वो डर जाते हैं, वो डर जाते हैं। और इसके साथ साथ वो जल्दी से भागकर यीशु के पास जाते हैं। हो सकता है इससे पहले उस तूफान के साथ वो लड़ते हों, सब ने मिलकर कोशिश की हो, सब ने मिलकर जो उनके पास हुनर था, फन था, उसका इस्तेमाल किया हो कि शायद हम इसको अपने कंट्रोल में ले आएं, शायद सब कुछ अमन हो जाए, सारा कुछ कंट्रोल में हो जाए, मगर ना कर सके। आखिरकार वो यीशु के पास जाते हैं, आखिरकार वो उस्ताद के पास जाते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कहा क्या उस्ताद, हमें बचा, हम हलाक होने को हैं, हमें बचा, हम हलाक होने को हैं। और मसीह खुदावंद उठते हैं, क्योंकि वो सो रहे थे। उठते हैं और कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ रहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? और उसने उठकर हवा को, झील को डांटा, झिड़का और बड़ा अमन हो गया। सारा कुछ जो है वो अमन साकत हो गया। आज हम देखते हैं
कि तूफान क्यों आता है, तूफान जिंदगियों में क्यों आता है। ये शागिर्द जिन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया, जिन्होंने यीशु की सुनना शुरू कर दी, जिन्होंने यीशु के कलाम से प्यार करना शुरू कर दिया, जिनकी यीशु के साथ मोहब्बत हो गई, जिनका यीशु के साथ रिश्ता हो गया, तो वो यीशु के साथ चलना शुरू हो गए, तो उनकी जिंदगियों में तूफान आ गया। जैसे ही उन्होंने यीशु के साथ चलना शुरू किया, यीशु से मोहब्बत कर ली, यीशु के साथ उनका रिश्ता हो गया, तो उनकी जिंदगी में तूफान आता है। इसी तरह जब हम यीशु के साथ चलते हैं, जब हम यीशु की सुनते हैं, जब उसके कलाम से प्यार करते हैं, तो हमारी जिंदगियों में भी तूफान आते हैं। और तूफान बीमारियों की सूरत में, तूफान की शक्ल बीमारी हो सकती है, तूफान की शक्ल परेशानी हो सकती है, तूफान की शक्ल रुकावटें हो सकती हैं, और तूफान की शक्ल जो है नाकामी हो सकती है, नाउमीदी हो सकती है। ये तूफान उस वक्त हमारी जिंदगियों में आते हैं जब हम यीशु के साथ होते हैं, जब यीशु के साथ चलते हैं, जब उसके कलाम को प्यार करते हैं, तो ये तूफान जिस तरह शागिर्दों की जिंदगियों में आया, हमारी जिंदगियों में ये तूफान आ जाता है। कश्ती जो है तूफान के बीच में है, कश्ती तूफान के बीच में है। याद रखें, जो यीशु का मानने वाला है, जो यीशु को प्यार करता है, उसकी ज़िंदगी में ऐसे ही तूफान है। उसकी ज़िंदगी की कश्ती भी तूफान के अंदर चली जाती है, तूफान के दरमियान में उसकी ज़िंदगी, और वो डगमगाता है। शायद वो सोचता है कि शायद अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं, शायद मैं अब डूब जाऊंगा, अब हलाक हो जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं। हमारी ज़िंदगी की कश्ती भी तूफानों के अंदर चली जाती है, परेशानियों में, नाकामियों में, मायूसियों में, बीमारियों में। तो ऐसी हालत में हमने क्या करना है, शागिर्द हमें सिखाते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी जो है वो तूफान में थी, ज़िंदगी की कश्ती तूफान में थी, तो उन्होंने बड़ा मुकाबला किया मगर नाकाम हुए। उन्होंने जल्दी से क्या किया, यीशु के पास गए, जल्दी से भागकर यीशु के पास गए और कहा क्या खुदा हमें बचा। तो ये रास्ता है जिंदगी में तूफानों का मुकाबला करने के लिए कि हमने यीशु के पास जाना और कहना कि या खुदा हमें बचा, और वो फौरन हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ हमें हमेशा भरोसा रखना है कि अगर मेरी जिंदगी की कश्ती में यीशु है तो ये कश्ती डूबने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें यीशु है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, लहरें जितनी भी बड़ी हों, मगर ये कश्ती डूबेगी नहीं, ये जिंदगी की कश्ती नहीं डूबेगी, क्योंकि इस कश्ती में यीशु है। अगर मेरी जिंदगी की कश्ती में यीशु है तो तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा और मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु है। सबसे पहले हमने सोचना है कि मेरी ज़िंदगी की कश्ती यीशु से खाली नहीं होनी चाहिए, मुझे यीशु को साथ लेकर चलना है, मुझे यीशु को भी अपनी ज़िंदगी की कश्ती में बैठाना है। क्या यीशु अब मैं ज़िंदगी के सफ़र में जाने को हूँ तो मेरी मदद कर, और मेरी ज़िंदगी की कश्ती में, चाहे मेरी ज़िंदगी की कश्ती में जितने भी तूफान आएंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। अगर यीशु हमारे साथ है ज़िंदगी की कश्ती में, फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूफान जो है लिखा है आज की पाक इंजील में, एक वक्त आता है कि तूफान ख़त्म हो जाता है, उनका एंड होता है, एंड होता है, वो अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। इन तूफानों का खात्मा होता है, इन तूफानों को जो है एक वक्त आता है कि ये ख़त्म होते हैं। तो हमें ज़िंदगी के तूफानों में मायूस नहीं, बल्कि ईमान में मजबूत होना है, दलेर होना है, ईमान में मजबूत होना है और खड़े रहना है, साबित कदम रहना है, क्योंकि आज की पाक अंजील बताती है कि ये ज़िंदगी के तूफान ज़्यादा देर तक नहीं रहते, ये थम जाते हैं और इनको यीशु अपनी ताकत से रोक देता है। तो जब हमारी ज़िंदगियों में तूफान आए, परेशानियाँ आए, दुख आएँ, नाकामियाँ आ जाएं, तो याद रखें ये कितनी देर तक हम हमारे सामने खड़ी रहेंगी, ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ये तूफान यीशु मेरा जो है एक वक्त आएगा कि इसे ख़त्म करेगा, यीशु मुझे इस तूफान से निकालेगा। तो हमें इस ईमान पर भरोसा रखना है कि ये भी तूफान जो मेरी ज़िंदगी में आया है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा और इसे यीशु का नाकाम होंगे, ये हमेशा जो है तूफान एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमें मौजज़ात के लिए इंतज़ार करना है। यीशु हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात करता है, यीशु हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात करता है। इतना बड़ा तूफान था, कश्ती डूबने को थी, पानी कश्ती में आ रहा था और शागिर्द जो थे उनके कंट्रोल में नहीं था, मगर फिर भी कश्ती में यीशु था और सो रहा था। कैसे? क्योंकि यीशु जो है इंतज़ार करता है कि मैं इसके पास हूँ, मैं इसके करीब हूँ, ये मुझे पुकारें। मत्ती रसूल के इंजील में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे,
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इर्मिया नबी की किताब में लिखा है, जो दिलो जान से उसे ढूंढते हैं वो उसे पा लेते हैं। और ज़बूर में लिखा है कि जो उसे पुकारते हैं वो उसकी मदद को महसूस करते हैं। जब तक हम उसे पुकारते नहीं हैं, हम उसकी अपनी ज़िंदगियों में जो है मोजज़ात का तजर्बा नहीं करते। तो यीशु चाहता है कि हम उसके पास जाएं, यीशु चाहता है कि हम उसे पुकारें, यीशु चाहता है कि हम आप उसकी ज़रूरत को बताएं। क्या खुदा हम हलाक होने को हैं, उसे बताएं कि मेरी ज़रूरत क्या है, उसे बताएं कि मैं परेशान क्यों हूं, उसे बताएं कि मुझे चाहिए क्या है, उसे बताएं कि मेरी ज़िंदगी में ये मौजज़ा होना चाहिए, और वो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए मौजज़ा करेगा। यीशु चाहता है कि हम उसे बताएं, अपने दिल की गल दसो, अपने दिल की गल दसो, अपना आप खोल के दसो कि खुदा मेरी परेशानी ते मेरा दुख है भी। इस तरह यीशु जानता है कि तूफान दे विच ने, कश्ती तूफान दे विच, मगर तब तक उसने मदद नहीं की जब तक वो उसके पास नहीं गए। वो उसके पास गए हैं और उसे जगाया और कहा क्या खुदा हमें बचा, अपनी ज़रूरत बताएं, अपनी ज़रूरत बताएं कि आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हैं। यीशु को बताएं, वो सुनने के लिए तैयार है। उसने कुछ नहीं कहा कि आप तो बड़े मछेरे हैं, आप तो शुरू से ही तूफानों से लड़ते आए हैं, आप तो इसमें मास्टर हैं। कुछ नहीं कहा, बल्कि यीशु ने फ़ौरन उठकर हवा को झिड़का है और बड़ा अमन हो गया। यीशु चाहता है कि हम उसके पास जाएं। उसने कुछ नहीं कहा, और ये तूफानों में रहने वाले थे, पानियों में रहने वाले थे, मछेरे थे, मगर यीशु ने इनकी मदद की। ये मौजज़ा में ये भी सिखाता है कि हम चाहे जितने भी अच्छे हों, काबिल हों, जितने भी अच्छे और काबिल हों, हमें यीशु की ज़रूरत है। ये भी बड़े ही काबिल थे अपने काम में, मगर हमेशा हमें याद रखना है कि हम यीशु की ताकत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। चाहे हमारी ज़िंदगियाँ पानियों में गुजर गई हैं, चाहे हम तूफानों के साथ लड़ते रहे हैं, मगर हमारी काबिलियत जो है वो कुछ भी नहीं है। हमें हर पल यीशु की ज़रूरत है। जब उसकी ताकत हमारे साथ है तो फिर ही हम गालिब आ सकते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। और हमें हमेशा कि हम अपनी ताकत से जो है गालिब नहीं आ सकते, अपनी ताकत से तूफानों के साथ नहीं लड़ सकते, अपनी ताकत से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हमें हर पल यीशु की ज़रूरत है। यीशु ये चाहता है कि ये महसूस करें कि इन्हें यीशु की ज़रूरत है, इन्हें यीशु की ज़रूरत है। जब हम महसूस करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात होते हैं। इसके साथ साथ यीशु ने इस तूफ़ान में अपने शागिर्दों की ट्रेनिंग की है कि तूफ़ान ज़िंदगी का आ जाए तो हमें साबित कदम रहना है, यीशु पर भरोसा रखना है। ये उनकी ट्रेनिंग थी कि शायद तूफ़ान जितना भी बड़ा है, उन्होंने मजबूत रहना है, और जब भी ज़रूरत पड़नी है यीशु को पुकारना है और यीशु पर भरोसा रखना है। जब हम दिलो जान से उसे पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करता है और हमें ज़िंदगी के जो तूफ़ानों से निकालता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी ज़िंदगियों में मौजज़ा हुआ, उन्होंने झुक कर यीशु को सजदा किया, इकरार किया कि ये कैसा शख्स है जिसका हुक्म हवा और पानी मानते हैं। हवाएं भी हुक्म मानती हैं, पानी भी हुक्म मानता है, और उन्होंने यीशु को सजदा किया। हम भी ज़िंदगियों में जब हमें खुदा जो है ज़िंदगी के तूफ़ानों से बाहर निकालता है, परेशानियों से, बीमारियों के तूफ़ानों से, नाउमीदियों के तूफ़ानों से, तो हमें क्या करना है, हमारा रवैया क्या होना चाहिए? हमें यीशु को सजदा करना है, हमें उसका शुक्र अदा करना है। जब भी कोई कामयाबी मिले, जब भी कोई सरफराजी मिले, जब भी खुदा आपकी दुआ सुने, जब भी खुदा आपकी मदद करे, तो सबसे पहले हमारा जो अमल होना चाहिए वो शुक्रगुजारी का होना चाहिए कि खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। जैसे शागिर्दों ने, जैसे ही उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा मौजज़ा उनकी ज़िंदगी में हुआ है, हवा थम गई है और पानी साकत हो गया, उन्होंने फ़ौरन यीशु को सजदा किया, इकरार किया कि ये खुदा का बेटा है और इसका हुक्म जो है हवा और पानी मानते हैं। हम भी अपनी ज़िंदगियों में हर मौजज़े के लिए, हर बरकत के लिए, हर सरफराजी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, ताकि हमारा रिश्ता जो है यीशु के साथ मजबूत हो सके। कैसे हम उसके करीब जाएंगे, मोहब्बत में कायम रहेंगे और हमारे रूहानी रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होगा जब हम इकरार करते हैं, जब उसे सजदा करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो हमें हर बरकत के लिए हम मांगते रहते हैं कि खुदा मुझे ये चाहिए, और वो देने के लिए तैयार है, वो मौजज़ा करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ हमें शुक्र भी अदा करना है, शुक्रगुजारी करनी है और उसको सजदा करना है, ताकि हमारी ज़िंदगियों में हमेशा जो है उसकी बरकत रहे और हमें हमेशा उसकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ खुदा हम सबको बुलाता है ताकि हम हमेशा यीशु के बगैर सफ़र ना करें,
जो यीशु के बगैर चलता और सफ़र करता है वो नाकाम होता है। जो यीशु के साथ चलता है वो ज़िंदगी में कामयाब होता है, क्योंकि यीशु उसकी ताकत होता है, वो कमज़ोर नहीं होता। तो हमें यीशु को अपनी ताकत बनाना है। क्या खुदा ज़िंदगी के सफ़र में मैं अकेला नहीं चलूँगा, तो हम खुदा के घर में आते हैं ताकि यीशु के साथ चल सकें, उसको साथ ले। पाक यूकरस लेते हैं, जब आप आते हैं अकेले आते हैं, मगर जाते हैं तो यीशु को साथ लेकर जाते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, अपने अंदर आ जाता है पाक यूकरस के ज़रिए, और फिर आप अकेले नहीं होते बल्कि यीशु आपके साथ होता है। समझ ले कि जब आप पाक यूकरस लिया तो आपकी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु आ गया, ज़िंदगी की कश्ती में यीशु आ गया। और जिसकी ज़िंदगी की कश्ती में यीशु है वो तूफानों से डरने वाला नहीं है, वो नहीं तूफानों से डरता, वो नहीं, चाहे जितने भी डराने वाले उसके बाद तूफान बड़ा है जी, हुण नहीं तुसी बच सकते, पार नहीं जा सकते, डरन की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्ना यीशु है उहदे नाल सारा कुछ है। यीशु है जिहदे नाल उहदे नाल सारा कुछ है। खुदा और मदद करेगा, और खुदा को फजल ते बरकत मंगिए। हमेशा यीशु मसीह नूं अपनी ज़िंदगी की कश्ती च दावत दईए कि खुदा मेरी ज़िंदगी की कश्ती चा, मेरी ज़िंदगी की कश्ती जरिए तेरे तो खाली है, जो तू होएगा फिर मैं कामयाब होवांगा। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।